परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2745 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 18। तुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और उस जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है। दूसरा अध्याय की 18 से लेकर 29 तक के पदों में हम तुआतीरा कलीसिया के लिए भेजा गया संदेश को देखते हैं। तुआतीरा शब्द का अर्थ नियमित बलिदान अथवा कंटिन्यूअस सैक्रिफाइस है। पेर्गामोन एवं सरदीस शहरों के लगभग बीच में तुआतीरा के भूगोलीय स्थान था। ये शहर कपड़ों में लगाने वाले, रंग बेचने वाले तथा पीतल के कारीगरों के लिए प्रसिद्ध शहर था। फिलिपी में प्रेरित पौलुस के द्वारा लुदिया नामक जो बहन विश्वास में आई थी, वह तुआतीरा की निवासी थी। प्रेरितों के काम 16 की 14। लगभग 300 वर्ष तक ये शहर रोमियों के शासन में था और उसके पूर्व जब यह यूनानियों के नियंत्रण में था, सिकंदर महान अपने सैनिकों के लिए एक आवासीय क्षेत्र के रूप में इस शहर का उपयोग करता था। बाइबल पंडितों के नजरिए से यदि देखा जाए, तुआतीरा की कलीसिया पहली शताब्दी की एक स्थानीय कलीसिया होते हुए भी यह 6ठी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक की कलीसिया का एक प्रतीक भी है। राजा कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन और मसीहत को रोम के औद्योगिक धर्म की दर्जा प्राप्ति आदि के बाद मसीहत बहुत अधिक आत्मिक सत्यों से दूर होने लगा। कॉन्स्टेंटाइन के बाद रोम के सिंहासन पर आए हुए अन्य सम्राट लोग भी मसीह विश्वासी के रूप में खुद को मानने के कारण कलीसिया का नेतृत्व और शासन के बीच में एक अनैतिक संबंध उत्पन्न होने लगा। देश के शासन संबंधित विषयों में कलीसिया का नेतृत्व और वैसे ही कलीसिया संबंधित विषयों में शासन भी हस्तक्षेप करना एक आम बात बन गई। इस प्रकार प्रभु की कलीसिया जो आत्मिक संरचना है, धीरे धीरे एक संस्था या संगठन का रूप धारण करने लगी। जब कलीसिया एक आत्मिक संरचना बनकर रहती है, उसकी अगुवाई और नियंत्रण आत्मिक रूप में वचन के अनुसार प्रभु की निगरानी में होती है। परंतु जब ये एक संस्था या संगठन बन जाती है, उसमें वचन को और प्रभु की अगुवाई को कम महत्व दिए जाते हैं और अधिक महत्व मानसिक विचारधारा एवं मानसिक रूप में चुने गए नेतृत्व को केवल होते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते लगभग 1000 वर्ष तक ज्यादातर पश्चिमी देश रोमन कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में और ज्यादातर पूर्वी देशों का नियंत्रण ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधीन भी हो गए। एक प्रकार प्रभु की कलीसिया और प्रशासन दोनों के बीच एक अनैतिक संबंध इन दिनों में जारी रहा। हम आज मसीहत में देखने वाले ज्यादातर उन प्रथाएं जिसका वचन में ना कोई स्थान है, ना कोई आधार, इस बुरे 1000 वर्ष के अलग अलग समय में कलीसिया में घुसपैठ किए हुए प्रथाएं हैं। इसलिए ही 6ठी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के समय को द डार्क एज ऑफ क्रिश्चियनिटी अथवा मसीहत का अंधकार युग कहते हैं। इस जमाने में रोमी साम्राज्य का पतन को हम देखते हैं और जहां जहां रोम का शासन था, उन सभी स्थानों में रोमन कैथोलिक समूह या ऑर्थोडॉक्स समूह प्रशासन से अनैतिक संबंध बनाकर शासन करने लगे। हम इस समय के बारे में यह भी कह सकते हैं कि इस अंधकारमय युग के दरमियान प्रभु की कलीसिया लगभग अपना अस्तित्व ही खो दिया। कलीसिया ज्यादातर कांधानी मसीहों से भर गई, जिसका वचनानुसार उद्धार ही नहीं हुआ था। सूर्य देवता के जन्मदिन को यीशु मसीह के जन्मदिन के नाम में दिसंबर 25 को और इस्तार अथवा अर्तेमिस देवी के पूजा दिवस को
ईस्टर के नाम में यीशु मसीह का पुनरुत्थान को मनाने लगे। पाप क्षमा के लिए रोमन कैथोलिक धर्म के पोप पाप क्षमा कार्ड बांटने लगा। अधिक पाप क्षमा के लिए अधिक रुपये की कार्ड खरीदनी पड़ती। मरे हुए मसीहियों को स्वर्ग पहुंचाने के नाम में, उन मृतकों के नाम में विशेष प्रार्थना, अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाना आदि गैर मसीही गतिविधियां शुरू कर दिए। बाइबल पढ़ना पादरियों के अलावा अन्य विश्वासियों के लिए निषिद्ध कर दिया। बाइबल केवल लैटिन भाषा में ही उपलब्ध कराया। बाइबल की अनुवाद करने के लिए कोशिश किए हुए लोगों को मार डाल दिया। इस प्रकार लोगों को इस तथाकथित कलीसिया ने आत्मिक रूप में अंधे बना दिए। अवश्य याद रखे प्यारो, उन दिनों में शुरू किए गए अर्थात रोमी पैगन धर्म से मसीहत में मिलाए गए इन वचन विरोधी मल मूत्र विसर्जनों को आज कई लोग मसीहियों के महान प्रथाएं समझकर ढो रहे हैं। सच्चे मसीहियों को, सच्चे विश्वासियों को ये निर्णय लेना है कि उन गंदगियों को आज हमें ढोना है या नहीं। प्रभु की इच्छा हुई ये अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।